सनातन का अर्थ ही होता है जिसका कभी अंत ना हो और जिसका आदि ना हो। जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। चूँकि हमारा धर्म सनातन है, अनादि है और अनंत काल तक है। हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है वेद। मैं वैदिक हूँ। वेद हमारा मूल प्रमाण है। वेद विरुद्ध कोई भी सिद्धांत हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे दोष की संभावना होती है। भ्रम है, विप्रलिप्सा है, कर्णापाठव है। तो हम वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं। वेद का मूल प्रयोजन है आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान से ही परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान से ही समाज में धर्म की स्थापना और अपने आप में भी निष्ठा प्राप्त हो सकती है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमारे यहाँ 3 शास्त्र हैं, जिनको हम प्रस्थान त्रयी के नाम से कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। इन तीनों के अनुसार ही जो साधना करता है वो मेरे लिए प्रणम्य है, वो मेरे लिए आदरणीय है। हमारे समाज में सनातन धर्म की स्थापना हो, रक्षा हो, इसके लिए समय समय पर परमात्मा अनेक अनेक रूप में आकर के अवतार लिए, जिनमें 24 अवतारों की हम लोग चर्चा करते हैं। कभी राम बन कर के आए धर्म की स्थापना के लिए, कभी भगवान कृष्ण बन कर के आए अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। और कालांतर में बहुत सारे ऋषि लोग भी आए, जिनमें मैं जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की परंपरा का, उनका भी काम था जिस समय हमारे समाज में विधर्मी लोगों का बहुत ज़्यादा प्राबल्य था, जैनिज्म और बौद्धिज्म, और लगभग हमारे सनातन धर्म का उस समय पर विलुप्त प्राय हो रहा था। उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने रक्षा किया। आज भी अगर हम देखते हैं तो भारतवर्ष के चारों तरफ बौद्ध दर्शन का बोलबाला है, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चाइना हो या तिब्बत हो या उधर अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली। केवल भारतवर्ष में हम सुरक्षित रहे तो जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के कारण। ये बहुत सारे महापुरुष आए और ऐसी ही महापुरुषों की परंपरा में हमारे संत श्री आसाराम बापू भी इस धरा पर आए। उन्होंने भी बहुत सारा कार्य किया, लेकिन जो कोई श्रेष्ठ कार्य करता है उसके विरोधी बहुत पैदा हो जाते हैं। हम तो भगवान शंकराचार्य की याद करते हैं। उनका भी हत्या करने के लिए एक कापालिक आया था और सिर को दान में मांग करके हत्या करने के लिए ले जा रहा था। तब पद्मपादाचार्य जी के ऊपर नरसिंह अवतार होकर के भगवान शंकराचार्य की रक्षा हुई। और न जाने कितने कितने महापुरुषों को हमारे यहाँ पर विधर्मियों ने सताया, परेशान किया, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज का कलयुग है। ऐसे आसाराम बापू पर भी अन्यायकारी लोगों ने अपनी नीति का इस्तेमाल करके, दुर्नीति का इस्तेमाल करके उनको परेशान किया, और वो सारे जगत में वो चर्चा का विषय है। सब झूठे केसों में उनको इतना परेशान किया। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि महापुरुषों की रक्षा हो। महापुरुषों की रक्षा होगी तो शास्त्रों की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जब भी अवतार लेते हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए। स्वामी जी, पूज्य आसाराम जी बापू ने जो धर्म परिवर्तन को रोका है और जो पाश्चात्य कल्चर समाज में हावी होते जा रहा था, जैसे आपने नाम लिया, बौद्धों का एक समय बहुत बोलबाला था, जैनों का भी एक समय बहुत बोलबाला था, तो सामाजिक विकृतियां आ गई थी। तो वर्तमान समय में वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, ये सारी जो विकृतियां आ गई थी, अभी लिव एंड रिलेशंस, ये जो विकृतियां आई हैं, ये सारी विकृतियों को पूज्य संत आसाराम जी बापू रोकने में काफ़ी कामयाब हुए। आपको क्या लगता है? समाज में विकृतियां कुछ तेजी से फैली थी जी। ये करीब 50 साल में। जी। हम लोग जब
कहने के लिए हम आज़ाद हुए, जी लेकिन धर्म की दृष्टि से, मानसिकता की दृष्टि से हमको आज़ादी नहीं मिली। जी वैचारिक रूप से हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते रहे जो पहले भी थे, जी और हमारे उस समय पर शासन के लोग भी ऐसे थे। इतने सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, जी क्या कोई उनको हिंदू नहीं मिला जो एचआरडी का जो है उसको मंत्रालय दिया जाता? मंत्रालय में है। जी शिक्षा मंत्रालय शुरुआत से कोई मुसलमान को दिया गया। दिया जाता रहा। जी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जो हमारे समाज में हुआ। अनेक संतों ने आवाज़ उठाई, जी प्रयास भी किया, दक्षिण भारत में भी किया, उत्तर भारत में भी किया। जैसे किसी समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत प्रयास किया, जी उनकी हत्या करा दी गई। जी गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक रहे, और भी बहुत सारे महापुरुषों ने। लक्ष्मणानंद जी को लक्ष्मणानंद जी का तो अभी अभी हुआ, अभी हुआ। जी लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी का तो उस समय हुआ जब गांधी जी थे, जी और गांधी जी ने उनके हत्या करने वालों को बचाने का प्रयास किया। जी तो बहुत सारा पहले भी होता रहा, जी अभी भी संत आसाराम जी के साथ भी हुआ घटनाएं। जी लेकिन हम लोग एक दृष्टि से आशावादी हैं, जी क्योंकि भगवान ने हमारे भारतवर्ष में शासन सत्ता को ऐसा मजबूत बनाया इस समय पर जी कि जो हमारे अपने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में पूरा प्रयासरत हैं। जी हम प्रशासन को भूरि भूरि अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और क्योंकि आज हम कुछ बातें कर पा रहे हैं, जी नहीं तो एक जो समय ऐसा भी था, लखनऊ में जी मैं था, उस समय पर जय श्री राम कह करके आप सड़क पर निकल जाते तो आपको जेल में डाल देते थे। जी और मनुष्य की अर्थी के साथ में जी 10 लोग भी जय श्री राम कह करके जाना मुश्किल था। जी वो शासन भी था, और लखनऊ में मैंने देखा उस समय पर जी जो सो कॉल्ड हिंदू हैं लेकिन पूरा मुसलमान का फॉलो करने वाले, उनका शासन था। और ऐसी भी स्थितियों से हम गुजरे हैं, तो आज कम से कम हम अपनी बात बोल तो पा रहे हैं, दोपहर है। हम कह तो पा रहे हैं, जी। तो हमारा शासन प्रयासरत है। एक बात और है, किसी भी चीज का विध्वंस करने में समय नहीं लगता। जी घर भी तोड़ना हो तो 2 घंटे में बुलडोजर तोड़ जाता है, जी बनाने में 2 साल लगता है। बिल्कुल। तो हमारे सनातन धर्म को सैकड़ों साल तक तोड़ा है, जी तलवार की जोर पर मुसलमानों ने, जी और बौद्धिक स्तर पर ईसाइयों ने। सैकड़ों सालों तक इन्होंने हमारे धर्म पर प्रहार किया है। तो अभी तो थोड़ा सा समय है जी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हम आशावादी हैं, भगवान कृपा करेंगे। ये जो समाज आज हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा सनातन धर्म छोड़ करके उधर गया, वही समाज एक दिन पुनः हमारे सनातन को स्वीकार करेगा। जी जी। और बहुत सारी संस्थाएं विदेशों में भी काम कर रही हैं, हमारे सनातन धर्म की अन्यान शाखाएं, और उसमें दिखाई पड़ता है जब कोई सड़क पर जो है भगवत नाम लेता है तो हृदय प्रसन्न होता है। तो ये समय एक बार पुनः आवेगा। संत आसाराम जी ने भी किया, और भी लोग कर रहे हैं। मेरा सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। हम धीरे धीरे सही, आज के समय में कम से कम हम सड़क पर कीर्तन तो कर सकते हैं, हवन तो कर सकते हैं। स्वामी जी, एक विषय है समाज में बहुत है कि कुंडलनी शक्ति क्या होती है, और कुंडलनी शक्ति जागृत करने के लिए बोर्ड जगह जगह दिखते हैं। और वैसे मैंने देखा है पूज्य बापू जी के सत्संग में, बापू जी जब संप्रेक्षण शक्ति का करते हैं तो हजारों लोगों को जो है प्राणोत्थान होता है, कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो उसके विषय में जरा बताएं अभी, और कौन महात्मा है धरती पे जो कुंडलनी शक्ति जागृत करते हैं। देखो, मैंने पहले कहा था मैं वैदिक हूँ जी। वेद में 3 विभाग हैं जी। कर्म का, उपासना का और ज्ञान का। जी। इसलिए त्रयी कांड कहा जाता है। कर्म का मार्ग है जिसमें खूब सेवा की जाती है, यज्ञ किया जाता है। उपासना का मार्ग है जिसमें भक्ति की जाती है, और ज्ञान का मार्ग है जिसमें ब्रह्म विद्या से अपने भीतर के अज्ञान को मिटाया जाता है। कर्म का मार्ग, सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया। जी।
भक्ति का मार्ग उपासना से चित्त सूक्ष्म हो जाता है। जी जब चित्त सूक्ष्म हो गया तो ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करके साधना आगे कर सकता है। जी क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या का आचार्य हूँ, जी तो अगर कोई हमसे आत्मा की, ब्रह्म की, परमात्मा की या इस साधना के विषय में कोई हमसे प्रश्न करता है, जी तब मैं खुश होता हूँ। जी जी लेकिन वो विषय मेरा नहीं है, जी जी कुंडलनी का विषय मेरा नहीं। हमारा विषय है कि जीव की हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाए, और वो हमेशा के लिए उसका आवागमन समाप्त होना केवल अज्ञान के मिटने से ही हो सकता है। मृत्यु समृत्युम आपनोति, बार बार जन्मेगा और मरेगा वो कौन? जो जो इस जगत में भेद बुद्धि वाला होगा। ये वेद का मंत्र है, जी। ये वेद का मंत्र है। ऐसा भी दिखाई पड़ा कि 14 बार कायाकल्प कर लेने वाला, जी पर काया शरीर प्रवेश करने वाला,